लास्ट क्लास हमने माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट किया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स देखते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले ये कि टू मेक द 100 cells हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड। अगर 100 सेल बनानी है तो कितनी माइटोटिक डिवीजन की नीड होगी। तो यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, दैट इज n माइनस बात करोगे कि n माइनस 1 कैसे आ रहा है। देखो ये जो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है दैट इज फॉर द प्लांट सेल। प्लांट सेल के ऊपर एप्लीकेबल होगा। मैंने आपको नहीं बताया कि प्लांट का करना है एनिमल का, बट अगर नहीं भी दे रखा है तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है n माइनस, ठीक है। नहीं दे रखा है, कंडीशन क्लियर नहीं कि प्लांट का बताना है या एनिमल का, बट आपको किसका कैलकुलेट करना होगा, इसका प्लांट से करना होगा। तो n माइनस 1 करना है तो आंसर अपन क्या निकल के आता है 99। अब बात ये आती है कि प्लांट की सेल में हम n माइनस 1 क्यों करते हैं। प्लांट की सेल आपने पढ़ी हुई है, एनाटॉमी वाला चैप्टर पढ़ा था, माइटोटिक सेल। माइटोटिक तब डिवीजन करती है तो स्टार्टिंग में दोनों की दोनों माइटोटिक सेल बनती है। उसके बाद में से एक सेल का जो जीन है वो क्या रहता है, इनएक्टिव हो जाता है। रोड डिवीजन करना क्या करता है, बंद कर देता है। एंड फाइनली कन्वर्ट इनटू द परमानेंट टिश्यू। क्या ये परमानेंट टिश्यू फिर से डिवीजन करेगा? नहीं करेगा ना। तो डिवीजन सिर्फ क्या जाएगी, एक ही सेल में चलेगा। इसने फिर से डिवीजन किया, फिर से क्या बनेगी, दो मैथमेटिक सेल। लेकिन एक मैथमेटिक सेल की एक्टिविटी फिर से क्या हो जाएगी, यहाँ पर इनएक्टिव, एंजाइम इनएक्टिव हो गई, फिर से क्या बना, परमानेंट बना। तो हर बार कितनी सेल डिवीजन करने लग रही है, एक ही डिवीजन करती है। हर बार एक एक करके नंबर इंक्रीज होता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, n माइनस 1 करते हैं तो आंसर कितना आता है, क्लियर। प्लांट में अगर हो तो n माइनस 1, अगर नहीं दे रखा हो तो आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा n माइनस 1 करके प्लांट के। तो ये तो हो गया प्लांट के। अगर मैं एनिमल की बात करूं कि अगर एनिमल में मैं दूं कि टू मेक दीस सेल्स हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं दे दूंगा कि आपको टू मेक 128 cells how many mitotic division are required in the animal। तो पीछे से आंसर आ रहा है 64, जो कि टोटली गलत है। क्यों गलत है, वो चीज है। एनिमल की बात करने में क्या एनिमल में परमानेंट टिश्यू होता है? परमानेंट टिश्यू किसका फीचर है, प्लांट का। हम बोलते हैं कि एनिमल हैव द मोर नंबर ऑफ टिश्यू या फिर मोर कॉम्प्लेक्स टिश्यू एज कंपेयर्ड टू द प्लांट। प्लांट में दो ही टिश्यू है, कौन सा, मैथमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। बट एनिमल में देखो नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और भी कई टिश्यू निकल के आते हैं, उनके भी सब टाइप्स निकल के आते हैं। तो यहाँ पर एनिमल्स में ज्यादा टाइप के टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू कोई नहीं है। तो सारी सेल क्या करेगी, डिवीजन करेगी। तो हर बार सेल के नंबर क्या होंगे बेटा, डबल होते जाएंगे। कैसे डबल होते जाएंगे, सेल 2 4 8 16 32 64 और 128 है ना, 120। कितनी बार डिवीजन कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बार डिवीजन कितनी हुई, 7। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है एनिमल्स के लिए। दिस वन इज फॉर द एनिमल सेल के लिए फॉर्मूला होगा दैट इज 2 की पावर n। n कितने हैं यहाँ पर, 7। तो 2 की पावर 7। तो कितना डिवीजन की नीड हो गई, 7 डिवीजन की। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के लिए फॉर्मूला क्या था, n माइनस 1। जितने भी आपको सेल नंबर दे रखे हो उसमें से आप क्या कर दे, 1 माइनस कर दे, तो वो क्या जाएगा आपका माइटोटिक आंसर है। क्लियर है ये चीज। तो प्लांट में n माइनस 1, एनिमल में 2 की पावर n। जब तक करे तब तक वहां पर आप नहीं चले, हर बार डबल होते जा रहा है, 128 पे पहुंचे तो 7 डिवीजन की नीड होगी, ना कि 64।
ये चीज क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये हमने माइक्रोटिक देखा प्लांट और एनिमल में। इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर एन की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी दोनों। प्लांट के केस में एन की वैल्यू हमने क्या मानी है, जो सेल नंबर गिवन होंगे। चाहे आपसे पूछे 50 सेल बनाने के लिए, 100 बनाने के लिए, 200 बनाने के लिए, जितने भी आपकी सेल की फॉर्मेशन पूछे वो क्या होगा, आपका एन होगा। तो यहाँ पर एन क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, प्लांट के केस में एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। तब अगर एनिमल की बात करें तो हमने यहाँ पर बात करी थी कि टू मेक द 128 सेल्स हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड। तो इसके केस में बेटा एन की वैल्यू 128 नहीं होगी, है ना, बल्कि एन की वैल्यू क्या होगी, हमें तब तक टू का मल्टीप्लिकेशन करते जाना है जब तक हमें 28 ना हो। तो कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है टू के नंबर कितना आ रहे, 7। तो एनिमल के केस में ये क्या होंगे, आपके एन की वैल्यू होगी। एनिमल के केस में एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ 2। एनिमल के केस में एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ 2 रिपीटेशन। तो इसका रिपीटेशन कितनी बार होने लगा वो क्या कहलाएगा, आपका एन की वैल्यू। तो यहां पर क्या जाएगा, 2 की पावर एन। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं इसी से रिलेटेड, माइटोटिक से रिलेटेड। हम बोलते हैं कि जो बैक्टीरिया है माइटोटिक डिवीजन करता है या फिर ए माइटोटिक डिवीजन करता है और नंबर लगभग हर बार क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। मैंने बोला था कि ई कोलाई बैक्टीरिया गेट डबल विद इन द 20 मिनट, 20 मिनट में वो डबल हो जाता है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, और अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, ए बैक्टीरिया गेट डिवाइड विद इन 1 मिनट and get double। कोई भी बैक्टीरिया है जो 1 मिनट में डिवाइड कर रहा है, हर बार क्या हो जा रहा है, वो डबल हो जा रहा है। 15 मिनट आर रिक्वायर्ड। आप लिखना क्वेश्चन, 15 मिनट्स आर रिक्वायर्ड to fill the 1/4 part of test tube। 15 मिनट 1/4 पार्ट फिल होने के लिए कितने मिनट का टाइम लगा है, 15 मिनट, 15 मिनट का टाइम लगा। देन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू इट completely fit? 17 मिनट। Then how much time is required for it complete filling affair? So complete fill। तो आंसर क्या होगा, 17 मिनट। ऑप्शन कई के दिमाग में चल होगा 30, किसी में के दिमाग में चल होगा 35 और किसी के में दिमाग में चल रहा है 60। जिसके दिमाग में भी ऑप्शन आ रहे हैं गलत आ रहे हैं, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि 1/4 15 में हाफ होने के लिए 15 और ऐड कर दिया 30। फिर जो आपका 1.75 जो पार्ट है यानी कि कोना जो पार्ट है वो फिल करने के अंदर 45 मिनट, वो कंप्लीट फिल होने के लिए और 15 मिनट यानी कि 60 मिनट। तो गलत है। स्टेटमेंट में पहले गिवन है कि यहां पर 1 मिनट के अंदर वो चीज क्या हो रही है, डबल हो रही है। अगर वो बेटा 1 मिनट में डबल हो रही है तो एक अगले मिनट में यानी कि 16 मिनट में कितना हो जाएगा, ये 1/2 यानी 0.5 बोल सकते हो। कितना हो गया, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगी, एक अगले और मिनट में यानी कि 17 मिनट।
ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल हो जाएगा, पूरा का पूरा फिल। तो यहां पर सिर्फ टाइम कितना लगा आपको, 2 मिनट और लगे। देखिए क्वेश्चन कई बार कैसे पूछते हैं कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम इज रिक्वायर्ड, या फिर टोटल टाइम इज रिक्वायर्ड। कई बार स्टेटमेंट की लास्ट के वर्डिंग चेंज करते हैं, स्टेटमेंट से देके रखते हैं लेकिन लास्ट के वर्डिंग चेंज करते हैं। अगर एक्स्ट्रा टाइम की बात करें तो आंसर क्या आएगा, 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट का टाइम लिखेंगे। अगर टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फिलिंग तो 15 पहले थी और 2 बाद में लगी तो कितना लगेगा, 70। अब स्टेटमेंट कंफ्यूजन वाले देते हैं बच्चे, लास्ट वाले पॉइंट पे फोकस करते नहीं है, और ऑप्शन में दोनों देके रखते हैं। ऑप्शन में आपको जनरली क्या मिलते हैं, 2 मिनट, 17 मिनट, आपका 30 मिनट और 60 मिनट ऐसे देके रखते हैं, सारे कंफ्यूज करने वाले। अब लास्ट का जो पार्ट होगा, जो लास्ट में पूछा गया है, वो सबसे मेन होगा कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। उसके लिए जो लास्ट की छोटी सी लाइन होगी, जो लास्ट की स्टेटमेंट होगी, वो सबसे जरूरी है कि एक्स्ट्रा टाइम बोला गया फिर टोटल टाइम बोला गया। ठीक है, वहां पर आपका ऑप्शन पे जाएगा। ठीक है, तो प्लीज लास्ट की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने की तैयारी, ये चीज क्लियर है। एक क्या आता है कि कोई टेस्ट ट्यूब कंप्लीटली फिल होने में 60 मिनट का टाइम लगता है। कितने मिनट का टाइम लगता है, 60 मिनट का, कंप्लीट फिल होने में 60 मिनट का टाइम लगता है। और जो बैक्टीरिया है वो हर 5 मिनट में डबल हो रहे थे, हर 5 मिनट में क्या होते हैं, डबल। तो ये 1/4 पार्ट कितने टाइम पे था, 54 मिनट्स। कितने पे, 50 50 के ऊपर, क्योंकि 5 मिनट पहले जाएंगे तो हाफ हो गया था, 55 मिनट हो गया। और अगले 5 मिनट पे जाओगे तो कहां पे जाएगा, 1/4 पार्ट पे, तो कहां पर आ गया, 50 मिनट के ऊपर। ठीक, तो आंसर क्या जाएगा हमारा, क्लियर है। तो तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि हमारे पास में कल्चर मीडिया, हमने वहां पर एक बैक्टीरिया रखा और वो बैक्टीरिया क्या करता है आपका, हर 20 मिनट में डबल होता है। कितने में, हर 20 मिनट में डबल होता है। और हमने उस कल्चर मीडिया को वहां पर 2 घंटे के लिए रख दिया, है ना। कितना भी दे सकते हैं आपको, 1 घंटे के लिए रख दिया, 2 घंटे के लिए रख दिया, या फिर आपको मिनट दे सकते हैं, कितने मिनट के लिए रख दिया। देन आफ्टर दिस टाइम हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी। ठीक है, क्वेश्चन बोलो मैं लिखिएगा। इन कल्चर मीडिया, a bacteria is placed which get divided within 20 minutes, which get divided within 20 minutes and get double. And this culture media is placed for 2 hours. Place for 2 hours. Then total, if you finally, how many bacteria will be obtained? 64। देखो कंडीशन दी गई थी कि एक बैक्टीरिया कितने मिनट में डिवाइड कर रहा है, 20 मिनट में, और टोटल कितने टाइम के लिए रखा गया है, 2 आवर्स। 2 आवर्स का मतलब कितने मिनट हो गई भाई, एक में अगर 60 है तो 2 में कितनी जाएगी, 120 मिनट। आवर्स कन्वर्ट कर लें 120 मिनट से 2, और डिवीजन कितने मिनट में हो रहा है, 20 में कर दे। तो 120 मिनट में कितने बार डिवीजन होगा, 6 टाइम डिवीजन होगा। और तब डिवीजन होगा तो हर बार नंबर क्या होंगे, डबल होंगे। तो हम क्या करते, पावर वही करें, 2 की पावर n, तो 2 की पावर कितनी कर दें, 6 कर दें, 2 की पावर 6, कितने निकल के आ गए, 64। तो 2 4
8 16 32 64। तो फाइनली कितने आ गए? 64। तो फाइनली वी गेट द 64 cells आफ्टर 2 hours। क्लियर हो? तो जितना भी नंबर दिया जाए उसको क्या कर दोगे? हमेशा डिवाइड कर दो। अब बात आती है इसकी 100 cells। अगर 100 cells बनानी हो और यही सेम कंडीशन रखी जाए, एनिमल वाले एनिमल्स में करा देते हैं, to make the 100 cells how many division are required? है ना? to make the 100 cells how many division are required? ये बात है। अब एक बात बताओ, जब डिवीजन हो रहा है तो हम डिवीजन करते चलेंगे। डबल करते चलेंगे। 2 4 8 16 32 64 और 120। तो लास्ट में कितना आया? 120। अगर मैं बात करूं डिवीजन की कि कितने टाइम्स डिवीजन हुआ, तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि जी 6.5 टाइम डिवीजन हुआ? क्या डिवीजन कभी भी पॉइंट में आएगा? नो सर। या तो पहले वाली कंप्लीट वैल्यू मानी जाएगी या फिर आगे वाली मानी जाएगी। अगर पहले वाली कंप्लीट वैल्यू माने तो कितना आ रहा है? 64। 6 टाइम डिवीजन हुआ। क्या 64 में 100 अचीव हो रहा है? नहीं, हमें कितना चाहिए? 100। तो डिवीजन क्या होगा? कंप्लीट होगा नेक्स्ट टाइम भी, है ना? तो डिवीजन होगा तो कितने बार डिवीजन टाइम्स होंगे? 7 टाइम्स। इसी तरीके से आप मियोसिस की कंडीशन लेके चलते हो कि तब एक मियोसिस होती है तो 4 गैमेट की फॉर्मेशन होती है, 4 सेल बनती है। तो मेक द 100 स्पर्म हाउ मेनी डिवीजन आर रिक्वायर्ड? तो 100 बाय 4 करते हैं, 25 बचते हैं। कितने आते हैं? 25। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि टू मेक द 101 102 103 104 हाउ मेनी मियोसिस डिवीजन आर रिक्वायर्ड? तो कितना आएगा आपका? 5। चाहे आपसे कितना भी पूछा जाए, क्योंकि 100 और आपका उसके बीच में वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, क्योंकि डिवीजन कभी भी आपका पॉइंट्स में नहीं चलेगा, हमेशा क्या होगा? वो कंप्लीट ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। तो ये जो माइटोटिक के जो मेन क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करवा दी थी किस तरह से। बाकी के मेन क्वेश्चन बनते हैं, आगे चलेंगे हम मियोसिस पे, तो वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि टू मेक द 100 सीड्स 100 एम्ब्रियो जाइगोट 100 फ्रूट्स हाउ मेनी मियोसिस डिवीजन आर रिक्वायर्ड? ये पूछे जाते हैं। दूसरा मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि डीएनए की अमाउंट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इफ गिवन फेज हैव सच अमाउंट ऑफ डीएनए देन एंड ऑफ द मियोसिस या फिर गैमेट्स हैव हाउ मेनी अमाउंट ऑफ डीएनए या फिर हाउ मेनी क्रोमोसोम, उस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने अभी माइटोटिक के क्वेश्चंस देखे हैं उसी तरीके से हम लास्ट में मियोसिस के भी क्वेश्चन देखेंगे और पूरे चैप्टर के जो मेन क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर आपका माइटोटिक डिवीजन